तो कहीं ना कहीं ये देश आज आग से जल रहा है। ड्रग्स बेचा जा रहा है, गांजा बेचा जा रहा है, कोकीन बेची जा रही है। पहले उड़ता हुआ पंजाब कहा करते थे हम 2000। 2 करोड़ रोजगार की भी बात हुई थी, वो कहीं दिखता है आपको जमीन? नहीं दिख रहा है, सिर्फ वादे देते रहते हैं। आज हिंदुस्तान का हर युवा आत्मनिर्भर बन रहा है, और वो किसमें बन रहा है? वो गांजा बेचने में आत्मनिर्भर बन रहा है, वो ड्रग्स बेचने में आत्मनिर्भर बन रहा है। सिर्फ बोल रहे हैं, किधर आत्मनिर्भर हो रहा है? अगर एक लोन अप्लाई करेंगे आत्मनिर्भर के लिए, वो किधर दिख रहा है, किधर आ रहा है सर? भाजपा की सरकार में वो नारा उलट गया है। अब क्या हो गया है कि सीमा पे मरता जवान और खेत में मरता। आप कह रहे कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसमें बीजेपी की हाथ? निश्चित कहीं ना कहीं मुझे लगता है सत्तारूढ़ी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता के वो दलाल सबकी नशे की लत और आदतों को तुमने यूं ही बढ़ा दिया है। तुम स्वराजगार की बात करते हो, तुमने नशे को आगे बढ़ा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर युवाओं को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर देश का युवा जो है नशे के लत में क्यों जा रहा है। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। अब वाईसी के अंदर जो है यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, तमाम यूथ पहुंचे हैं। सबसे पहले जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम? रक्षिता सिंह। अच्छा, अक्षिता जी कहाँ से हैं आप? रक्षिता जी कहाँ से? कर्नाटका, बैंगलोर। क्या कहेंगी ये जो है आप साफ तौर पे मुहिम चला रही है कांग्रेस कि रोजगार चाहिए, नशे की लत में मत धकेलिए? हाँ, रोजगार तो चाहिए ना। अगर रोजगार नहीं है तो देश कैसा बढ़ेगा? देश बढ़ेगा, युवा बढ़ेगा, तभी देश बढ़ेगा ना। तो यही हमारा नारा है, युवा को रोजगार दीजिए तभी देश बढ़ेगा। अगर युवा को नौकरी नहीं है तो देश कैसे बढ़ेगा? अच्छे दिन कब आएगा? अच्छे दिन तभी आएगा जब हम युवा को हम रोजगार देंगे और नशे मुक्त करेंगे। नशे से बहुत जिंदगियां नष्ट हो रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों कार्यवाही नहीं हो रहा है? जो नशा कर रहे, जो हम आंदोलन लगा रहे और हम जो बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट हम क्यों कुछ नहीं कर रहे? हम तो कंप्लेन दे रहे, रेस कर रहे, तो क्यों कुछ कार्यवाही नहीं हो रहा है? इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहे? अच्छा, 2 करोड़ रोजगार की भी बात हुई थी, वो कहीं दिखता है आपको जमीन? नहीं दिख रहा है, सिर्फ वादे देते रहते हैं, नारे बोलते रहते हैं, पर इधर तो नहीं दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड युवा जो रहते हैं ना, वो फोर्स होके इंजीनियर करके, एमबीए करके होटल्स में काम कर रहे हैं। वो काम में कम काम नहीं बोल रही, वो भी अच्छा काम है, पर जो पढ़ाई किया है, जो क्वालिफाइड किया है, उनको आप जॉब्स नहीं देंगे तो आप सरकार बना के क्या बोल रहे हो? आप फायदा क्या है? अगर आप युवा को एक सही डायरेक्शन दिखाना वही काम है ना, बड़ों का वही काम है। अगर वही आप नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पे जो बातें करते हैं, वो कहते हैं कि भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। वो छोटा व्यवसाय करे, बड़ा व्यवसाय करे, लेकिन आत्मनिर्भर बने। वो किधर हो रहा है सर? सिर्फ बोल रहे हैं, किधर आत्मनिर्भर हो रहा है? अगर एक लोन अप्लाई करेंगे आत्मनिर्भर के लिए, वो किधर दिख रहा है, किधर आ रहा है सर? उसको तो सालों होना है, वो तो इतना करप्शन चल रहा है कि बोल नहीं सकते। उस लोन लेने के लिए भी लोग उतना वेट करते हैं, बोलते एमएसएमई लोन्स पूरा है, पर आदमी को नहीं पहुंच रहा है सर। अप्लाई कर रहे और वेट कर रहे, किधर पहुंच रहा है? मतलब आप कह रहे हैं कि देश के युवाओं के साथ सिर्फ सरकार ने जो है जुमला देने का काम किया? हाँ, सिर्फ बता रहे हैं कि कर रहे हैं, पर कुछ नहीं कर रहे सर। यही प्रॉब्लम है हमें कि कुछ करो, हमको चाहिए, और वरना हमें मौके तो हमें करेंगे, हम कर दिखाएंगे, हम कांग्रेस कर दिखाएंगे करके हम बोलेंगे। अच्छा, आप करके दिखाएंगे? आप कह रही हैं हम करके दिखाएंगे। हम यही बोल रहे हैं, 2014 से बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। किधर अच्छे दिन आ रहे हैं सर? नशे से सब डूब के सब मर जा रहे हैं सर। कितना प्रॉब्लम्स हो रहा है। गुरु का डंका बज रहा है, देश का नाम हो रहा है, आप कह रही है अच्छे दिन नहीं है। देश में चल रहा है सर, पर देश के अंदर क्या, वो प्रॉब्लम है ना। वो अच्छे, वो सब अच्छे, वो बोल रहे कि बाहर अच्छा चल रहा है, जो दिखा रहे, जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो अच्छा है, पर अंदर जो रूट लेवल में जो प्रॉब्लम्स है सर, उसका क्या? रोज ठीक नहीं है सर। और ड्रग्स का जो नारा लगाया है हमने, हम देख रहे हैं सर कि रोड में बट रहा है सर। स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, ये सब रुकना है सर। अगर कब रुकेगा? अगर कोई सख्त कार्य करे तो ही
रुकेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं और हमारा नारा यही है कि इसको स्टॉप करो और कुछ करो। क्यों नहीं हो रहा है? अगर देश में मुख्यमंत्री है, सीएम है, पीएम है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। दे आर द इंचार्ज, कि वही ना इंचार्ज है देश चलाने के लिए। अगर ये प्रॉब्लम सबको पता है चल रहा है, क्यों कुछ कार्य नहीं कर रहे, क्यों कुछ एक्शन नहीं ले रहा है? सो हम ये कहना चाहते हैं। यही चाहते। मैम कि क्या कहेंगी? ये नशा नहीं रोजगार दो, कुछ तो कहेंगे? रोजगार के बारे में बात करना है तो कमाई होगा तो जीवन हुए है। नशा से शरीर भी बर्बाद होगा और फैमिलीज भी बर्बाद होंगे। बस इतना ही कहूँगी। एक बात बताइए, आप लोग केंद्र की सरकार पे आरोप लगाते हैं कि जुमला फेंकती है सरकार, लेकिन वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। देखिए, मध्य प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान के कोई भी प्रदेश हो, जब बात की जाती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान का हर युवा आत्मनिर्भर बन रहा है। मगर वो किसमें बन रहा है? वो गांजा बेचने में आत्मनिर्भर बन रहा है, वो ड्रग्स बेचने में आत्मनिर्भर बन रहा है। आत्मनिर्भर की परिकल्पना ये सत्य होने जा रही है आज भाजपा सरकार की। अगर हम रोजगार की बात करें, लोग बताते हैं, आपको भी हजारों लोगों ने बताया होगा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात की थी। मैं 2 करोड़ की बात नहीं करता। अगर प्रति वर्ष आप 2 लाख रोजगार भी हमारे युवाओं को देंगे तो कहीं ना कहीं नशे की लतें और नशे का व्यापार इस हिंदुस्तान से कम हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, आत्मनिर्भर बनने में क्या दिक्कत है? अपनी चाय की ठेली और पकौड़ा बेचने में क्या समस्या है? कहते हैं कि बाप की बसीहत को लोग बांटने चले हैं, कि बाप की बसीहत को लोग बांटने चले हैं, और बाप कह दे अगर बेटे से कि बेटा ये बर्तन ले लो और कल दुकान लगाना चालू कर दो और इसको चला के तो अपनी रोजी रोटी चलाओ, तो मैं समझता हूँ वो बाप कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि जब संपत्ति की 100 एकड़ जमीन है और 100 एकड़ जमीन अगर हम 100 युवाओं में बांटेंगे तो कहीं ना कहीं लोग अपने रोजगार को पैदा करेंगे। आज किसान प्रताड़ित है, आज युवा प्रताड़ित है। अरे एक नारा दिया गया था हिंदुस्तान में, जय जवान और जय किसान, मगर हिंदुस्तान की विरासत में आज भाजपा की सरकार में वो नारा उलट गया है। अब क्या हो गया है कि सीमा पे मरता जवान और खेत में मरता किसान। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कहीं आग में अगर करबटता हो, कहीं आप में जुझारूपन हो, तो आत्मनिर्भर की बात करिए आप, मगर उसके साथ साथ रोजगार देने की बात करिए। कहीं ना कहीं ये देश आज आग से जल रहा है। ड्रग्स बेचा जा रहा है, गांजा बेचा जा रहा है, कोकीन बेची जा रही है। पहले उड़ता हुआ पंजाब कहा करते थे हम 2017 के पहले, तो राहुल गांधी जो मास लीडर है, जो यूथ आइकॉन है, उसने आवाज उठाई तो आज पंजाब में कम है। मगर ये बताइए, गुजरात जैसी जगहों से पूरे देश में वितरित किया जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप ये हर जगह जहां से आ रहा है ये गुजरात से ही आ रहा है? ये बताइए कितनी बड़ी बात है। एक छोटी सी बात बोलूंगा कि अभी महाराष्ट्र मुंबई में एक बहुत बड़े नेता की हत्या हो जाती है, पंजाब में एक बहुत बड़े नेता की हत्या हो जाती है, और वो लॉरेंस बिश्नोई आराम से जेल में सजा काट रहा है। ध्यान रखिएगा, जब किसी को संरक्षण मिलता है, आज पाकिस्तान में दाऊद सेफ है, दाऊद वहां से क्राइम करा रहा है, उसी प्रकार मुझे लगता है भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं बिश्नोई से पूरे केस करा रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसमें बीजेपी की हाथ? निश्चित कहीं ना कहीं मुझे लगता है सत्तारूढ़ी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता के वो दलाल, सत्ता के वो करवट, जुझारू कार्यकर्ता जो चाहते हैं कि बाबा सिद्दीकी जैसा नेता महाराष्ट्र की सल्तनत में नहीं होना चाहिए, तो उसका अंत कर दिया गया है। अच्छा, हाँ, जब लॉरेंस बिश्नोई को आप जेल में बिठा रहे हो तो इसके पास सेल फोन कहाँ से आ रहा है? अगर हम किसी को आदेश करेंगे घर से तो फोन से करेंगे या चिट्ठी पहुंचाएंगे। अभी आप रोजगार और नशे के मुद्दे पर है, क्या कहेंगे? जहां के सीएम मोहन यादव है। बात नहीं कहते हुए मैं कुछ शब्दों में अपनी बात को बयां करूंगा और खत्म करूंगा कि नशे की लत और आदतों को तुमने यूं ही बढ़ा दिया है। तुम स्वराजगार की बात करते हो, तुमने नशे को आगे बढ़ा दिया है। मैं निवेदन करता हूं भाजपा की सरकार से कि मुहिम चला जाए कि जहां जहां नशे का पदार्थ बिक रहा है उसे रोका जाए। कहीं ना कहीं युवा उसमें संलिप्त भी हो रहा है, युवा नशा कर भी रहा है। आज ये बताइए, नशा करने के बाद पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। अगर हम कहीं नशे का निर्यात रोक देंगे तो इस देश की सफलता हो जाएगी और युवा बिगड़ने से बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर एक बार तस्वीर दिखाइए किस तरह इंडियन यूथ कांग्रेस के अंदर तमाम कार्यकर्ता आपको दिख जाएंगे, तमाम यूथ दिख जाएंगे, और जिस तरह से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट को लेकर लगातार यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है। क्या नाम है सर? चंदन कुमार। कहाँ से?
कर्नाटका से। क्या कहेंगे, नशा नहीं रोजगार दो? कन्नड़ा। अच्छा, नहीं कन्नड़ा नहीं, हिंदी में बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारे दर्शक को, हाँ ठीक है, इंग्लिश बोल दीजिए। क्या कहेंगे इसको, नशा नहीं रोजगार दो? अच्छा प्रोग्राम है, मैं कर्नाटका से आया हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। केंद्र सरकार के लिए कोई मैसेज? केंद्र सरकार विसर्जन करे, अच्छा, नया सरकार आएगा, हाँ, मतलब बदलाव होना चाहिए। बदलाव। चलिए, बदलाव होना चाहिए और साफ तौर पे दिखाइए किस तरह आपको यहाँ पर तादाद दिखेगी और साफ तौर पर सबका एक ही सवाल केंद्र सरकार के ऊपर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से युवाओं से वादे करती है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, तो आखिर वो रोजगार कहाँ है और युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।